नगरा थाना SHO ने बुलाया और बुलाए तो मैं गया तो उन्होंने नयाव देखा न था, मुझे देखते ही आग बबूला हो करके मारने पीटने लगे। मैं कोई ऐसा जिले का लीडर नहीं है जिससे न मिला हूँ और मिल करके अपना दुखड़ा सुनाया, फिर भी मुझे न्याय नहीं मिला। यह तानाशाह प्रशासन काम कर रहा है। नगरा की पुलिस जो है बेरहमी और अत्याचारी हो गई है। लगता है कि सरकार में न्याय न मिलना मेरा जो है बैकवर्ड पिछड़ी जाति का होना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा काम पसंद आ रहा हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से सहयोग करें, क्योंकि सच दिखाने के लिए अब सोशल मीडिया ही बचा है। गोदी मीडिया की क्या हालत है आप सभी को पता है। धन्यवाद। आज मेरी मौजूदगी है बलिया जिला के नगरा में, और नगरा में मेरे साथ हैं देवनारायण प्रजापति जी हैं। ये सोशल एक्टिविस्ट में सामाजिक कार्यकर्ता, और इनकी जब 13 साल उम्र थी तब से ये बीजेपी में कार्यरत हैं और तब से बीजेपी की सेवा करते हैं, झोरा डंडा ढोते हैं, और 13 साल की उम्र से आज तक के बीजेपी इन्होंने छोड़ा नहीं। और इनकी कहानी क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नगरा थाना आता है बलिया जिला के अंतर्गत, और 13 अगस्त 2023 को इस थाने के SHO द्वारा इनकी मार के आंख फोड़ दी गई थी और इनका कान बहरा कर दिया गया था। आज करीब 11 महीना हो गया, आज तक इनको जो है न्याय नहीं मिला। आखिर न्याय क्यों नहीं मिला? बीजेपी की सरकार में बीजेपी की कार्यकर्ता, और ये पेशे से पत्रकार भी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तमाम इनको जो है आज तक पद मिला है। तो ये इतने पुराने कार्यकर्ता को अगर जो न्याय नहीं मिल रहा है बीजेपी की सरकार में, तो आखिर सरकार किस काम की है? मैं इनसे जानता हूं कि आखिर अब तक न्याय क्यों नहीं मिला, और अभी पीछे की जो घटना हुई थी उसकी भी जानकारी मैं इनसे आपको सुनवाता हूं कि आखिर अभी तक घटना के बारे में लोगों को कितना पता है, नहीं पता है, तो फिर इनसे आप जानिए। स्वागत है आपका। देवनारायण प्रजापति, नगरा। मैं 1995 में क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुका हूँ। 93 से पत्रकारिता के जगत में उसमें भी काम करता हूँ, और काम करते हुए मैं अभी तक जो है चल रहा हूँ। लेकिन मुझे 13 अगस्त को पुलिस ने बुलाया थाने पर, नगरा थाना SHO ने बुलाया और बुलाए तो मैं गया तो उन्होंने नयाव देखा न था, मुझे देखते ही आग बबूला हो करके मारने पीटने लगे। तब तक 2 SI छुन्ना सिंह और मुन्ना लाल यादव आ गए और वो भी मारने लगे। उसके बाद एक चीज़ रोकूंगा यहाँ पे, आपको थाने पे आखिर क्या वजह थी, किस बात को लेकर थाने पे बुलाया गया, और वजह क्या थी मारने की? वजह ये भूमाफियाओं के चंगुल में आकर के पुलिस ने मारा है मुझे। भूमाफिया जो है, हमारा पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन पर मैं उसमें उस पर स्टे भी है, जो हमारा स्टे के अंतर्गत मेरा जो है पुश्तैनी ज़मीन है, हम उस पर काबिज हैं। उस पर वो मरम्मत कार्य जो है थोड़ा सा ये ढह हो गया था, तो मरम्मत कार्य करा रहे थे। उसी दरमियान पुलिस जो है हमारे ऊपर एकाएक आक्रमण करके और थाने बुला ली। बुलाने के बाद मारपीट करके मुझे घायल किया। जी, तो उसमें मेडिकल जो है हुआ था आपका, और क्या नाम है, FIR हुआ कि नहीं हुआ? अभी दरोगा चाहे जो भी उसमें आपके साथ घटना में जो शामिल था, जो आपके साथ घटना किया, आग फोड़ा या जो भी समस्याएं थी किया, तो आखिर अभी तक उस पर मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ? 13 अगस्त 2023 को 11 बजे दिन में पुलिस ने बुलाया और थाना अध्यक्ष खुद देखते आग बबूला होकर के मारने पीटने लगे। तब तक 2 SI छुन्ना सिंह और मुन्ना लाल यादव पहुँच गए, वो भी मारने लगे। उसके बाद 5 सिपाही और लपट गए। शिवम पटेल थे, और संतोष सिंह थे, विवेक यादव थे, राजकुमार पटेल थे, दीनानाथी राम थे। ये 7-8 लोग लपट करके हमको इतना मारे कि मैं अचेतावस्था में चला गया। उसके बाद मैं जब वह मुझे ले जा कर के उसके बैरक में फेंक दिए लोग, दीवान के, और दीवान के बैरक में फेंक दिए। कुछ देर बाद होश हुआ तो मेरे आँख से खून टपक रहा था, कान बहरा हो गया था, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, मैं कराह रहा था दर्द से। तो मुझे 4 घंटा बाद पुलिस जो है
ले गई अस्पताल ले जाने के बाद थाने से या नील लिख करके हमारा जो है वो भेजे लो, मेडिकल भेजे लोग कि यहाँ नहीं, इसको चोट नहीं है। अब मैं दर्द से करा रहा था, मेरी आँख फूटी थी, कान बह रहा था, फिर भी नील लिख कर भेजे लोग। मैं गया, मुझे ले गए लोग थाने अस्पताल और मेडिकल कराए लोग। मैं जब मेडिकल होने लगा तो डॉक्टर से कहा, चिकित्सक महोदय मेरा आँख फूटा हुआ है, कान बह रहा है, मुझे पूरे शरीर पर बहुत भारी चोटें, पट्टा, लात, जूते, घूसा, मुक्का से मारा गया है, जिससे मैं पूरा घायल हूँ। मुझे चल फिर नहीं जा रहा है, मुझे उठ बैठ नहीं रह रहा है, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, कान से सुनाई दे रहा है। मुझे दवा कम से कम मेडिकल नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल आपका नहीं बनाएंगे, ये आपका लिखा हुआ है कि मेडिकल नील है। तो हम कहे कि आप दवा लिखिए कुछ हमको। तो उन्होंने मुझे जो है सरकारी पर्ची पर ही तुरंत दवा का उन्होंने एडवाइज किया और दवा मुझे लिखे दर्द की। मैं दवा ले करके और मुझे 151 में पुलिस ने चालान कर दिया। जब मैं देखिए, सबसे विशेष बात है कि मार इन्होंने खाया और 151 का चालान हुआ और ये आज तक भटक रहे हैं और इनको न्याय नहीं मिल रहा है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इतना पीड़ित हैं, मंत्री के पास, विधायक के पास, किसके पास है नहीं गए और आज तक इनको न्याय नहीं मिला। आखिर क्या कारण है, क्या कारण है कि अभी तक आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है? मुझे लगता है कि सरकार में न्याय न मिलना मेरा जो है बैकवर्ड पिछड़ी जाति का होना है, इसलिए कि मुझे इतना भाग दौड़ करना पड़ा। मैं चैनल पकड़ा, मुझे मेडिकल कराना पड़ा। मैं जिला चिकित्सालय से आदेश कराया, CMO से मेडिकल कराया। मेडिकल बनाने के बाद मैं पुलिस अधीक्षक को अपना एप्लीकेशन 14 अगस्त को दे दिया। 14 अगस्त को देने के बाद वहीं पर दयालु जी, जो हमारे दयाशंकर दयालु राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, उनको मैंने गांधी पार्क में अपनी दुखड़ा सुनाया। उन्होंने तुरंत फ़ोन किया SP को। मुझे लगा कि प्रभावशाली यह फ़ोन है, लेकिन वहाँ उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। मैं उनसे मिला भी तो भी कोई कार्रवाई नहीं। मैं दयाशंकर सिंह जी से मिला, मैं उनसे नीरज शेखर जी से मिला, मैं जिलाध्यक्ष से मिला। मैं कोई ऐसा ज़िले का लीडर नहीं है जिससे न मिला हूँ और मिल कर के अपना दुखड़ा सुनाया, फिर भी मुझे न्याय नहीं मिला। इसलिए मुझे लगा, मुझे अब तक यही महसूस हो रहा है कि मैं पिछड़ी जाति का कमज़ोर आदमी हूँ। हो सकता है कि मेरा उतना वोट नहीं हो, उतना मतदान नहीं हो, इसलिए ये लोग जो है मुझे अनदेखा कर रहे हैं, नहीं सुनवाई हो रही है। बिल्कुल, ये दुखद है कि ये व्यक्ति 13 साल की उम्र से बीजेपी की सेवा कर रहा है और जो है आज तक सेवा लगातार, और इतना घटना हो जाने के बावजूद भी इन्होंने बीजेपी नहीं छोड़ा। अभी बीजेपी छोड़ा है कि नहीं आपने? बीजेपी मुझे छोड़ने का, मैं संघ समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मैं भी बचपन से ही इसे दल में रहता हूँ। एक राष्ट्रीयता मेरी सोच है, वह राष्ट्रीयता की सोच पर मैं इस दल में रहता हूँ और रहने का भी प्रयास करता रहूँगा। इसलिए कि मुझे किसी आदमी व्यक्तिवादी से मतलब नहीं है, मुझे राष्ट्र से मतलब है और राष्ट्र के प्रति समर्पित हूँ। समर्पित संघ का कार्यकर्ता होने के नाते राष्ट्र मेरे दिल में और मेरे जेहन में भरा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी राष्ट्र के प्रति प्रेम इनका और जो है संघ के प्रति प्रेम इनका कम नहीं हुआ है और घटना होने के बावजूद भी आज भी ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और जो है अभी चुनाव बीता है तो वोट पाने के लिए लोग OBC का जो है दौड़ते हैं और तमाम पदों पे उनको आसीन करते हैं, विधायक, मंत्री और जो है अध्यक्ष बनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, प्रदेश सचिव बनाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं वोट लेने के लिए। तो आप जो है क्या कहेंगे इस घटना को लेके कि अभी तक सुनवाई अगर जो नहीं हो पा रही है, तो योगी जी अभी चुनाव के बाद अलर्ट मूड में आ गए हैं और धड़ाधड़ अधिकारियों पे कार्रवाई हो रही है और उनकी मानसिकता साफ है जो यूपी के रिजल्ट को लेके कि उनकी जो है सीटें कम हुई हैं, तो उसके बाद अधिकारियों पे इस समय जो है चाबुक योगी जी का इस समय कसा हुआ है और धड़ाधड़ अधिकारी निलंबित हो रहे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। घूसखोरी, इस बात को लेके योगी जी ने साफ तौर पे कहा भी है कि अब जो है अधिकारी मनमानी नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि न्याय मिलेगा अब आपको? मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए बहुत झंझावात झेला हूँ, लेकिन झंझावात झेलने के बावजूद भी मैं भी उससे जो है डिगने का काम नहीं किया हूँ, न डिग सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है
कि मैं जहाँ जहाँ अपनी बात सुनाया हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी को मिल करके अपनी बात गोरखपुर में सुनाया, दिया दुखड़ा सुनाया, लेकिन अधिकारी जो तानाशाह बने हुए हैं, तानाशाही रवैया अपना करके अधिकारी जो है उसको पोर्टल पर डाल करके भ्रामक अनाप शनाप उत्तर दे करके उसको लपेटे हुए हैं। जबकि मेरा FIR जो है, मेरा तहरीर जो है, मेरा प्रार्थना पत्र जो है मुकदमा लिखने का उसमें दिया गया है, लेकिन मुकदमा लिखने के इस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने आज तक जो है इस प्रार्थना पत्र के साथ जो है मैं जो पूरा मेडिकल रिपोर्ट दिया हूं, और मेडिकल रिपोर्ट देने के बाद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं। केवल हमारा जो है उलट पुलट भ्रामक इधर उधर जो है घटनाओं को जो है मोड़ दिया जाता है। यह तानाशाह प्रशासन काम कर रहा है। नगरा की पुलिस जो है बेरहमी और अत्याचारी हो गई है। 11 महीने से हमको घटना किया गया है और 11 महीने से यह घटना में मुझे सफ़र कराया जाए, न्याय के लिए सफ़र कर रहा हूँ। यह मेरा मेडिकल रिपोर्ट है। 14 घाव के रिपोर्ट हैं। आँख से जो हमें चोट लगी है उसके लिए मैं नगरा से रेफ़र हुआ, बलिया गया, बलिया से रेफ़र हुआ BHU गया, BHU से रेफ़र होकर के आज PGI में मैं जो है सफ़र कर रहा हूँ न्याय उसके ऑपरेशन के लिए और इलाज के लिए। मेरा इलाज PGI में चल रहा है। हर सप्ताह PGI में जाता हूँ। मेरा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अभी पर्दा सफल नहीं है। अब डॉक्टर जो है उस पर रिसर्च कर रहे हैं। जब तक सफल नहीं होगा तब तक उसमें लेंस नहीं डालेंगे। बिल्कुल, ये सरकार का फरमान भी है कि न्याय लोगों के साथ किया जाए, और जो भी खास करके पुलिस विभाग को ज़्यादा इस समय जो है प्रेशर है योगी आदित्यनाथ का, लेकिन सरकार के नौकर जो हैं मनमानी कर रहे हैं। और इस मनमानी का वजह देवनारायण प्रजापति जो है आपके सामने जो है दिख रहे हैं कि इनके साथ ऐसी मनमानी हुई है। दरोगा है तो क्या किसी की जान ले लेंगे, किसी को मार देंगे? आपको कौन सा राइट है मारने का, किसी का जान लेने का? अभी एक 17 में हुआ है दद्दन यादव के साथ। एक चौकी इंचार्ज है, अभी वो जो है चौकी इंचार्ज दद्दन यादव को जो है सरेआम पीट के मार दिया है। तो ऐसी घटनाएं आती है कि बैरिक में कभी किसी को मार दिया गया, कभी किसी को फर्जी फंसा दिया गया। तो तमाम ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही है, और पुलिस विभाग जो है लगातार इस घटनाओं के घेरे में आ रहा है। तो आखिर योगी जी की नज़र जो है इन अत्याचारियों पे और इन दरोगाओं पे और इन SHO पे और इन सिपाहियों पे क्यों नहीं पड़ रही है कि ऐसा अगर जो कोई कर रहा है तो उनका कोई राइट नहीं है? ये इंसान है, अगर जो कोई इनसे गलती हुई है तो कानूनी प्रक्रिया है, और कानूनी हिसाब से इनको सज़ा दिलाना जो है उस थानाध्यक्ष का काम है। और अपना जो भी इनके ऊपर केस बनती है तो मुकदमा फाइल करे, ऐसा होता है। लेकिन इन देवनारायण प्रजापति जो है BJP के सक्रिय कार्यकर्ता होते हुए भी आज दर दर भटक रहे हैं और इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इनके बारे में आपकी क्या सोच है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।